बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द टू सिमिलर कैनोनिकल कैन इज़ 3:2। कह रहे हैं हमारे पास दो सिमिलर फिगर हैं, कैनोनिकल शेप में हैं, उनकी लेंथ की रेशो दे दी गई है 3:2। फाइंड आपने दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट पे आपने क्या फाइंड करना है, द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सर्विस एरिया ऑफ 96 मीटर स्क्वायर। आपके पास जो लार्जर कैनोनिकल कैन है उसका सरफेस एरिया कितना है, 96 मीटर स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कैनोनिकल कैन, और जो स्मॉलर कैनोनिकल कैन है उसका आपने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब माइंड में रखिएगा ये एरिया है, वॉल्यूम नहीं है। सेकंड पे क्या है, द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ 240 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम दे दिया गया है, और किसका दिया गया है, स्मॉलर का। फाइंड आपने क्या करना है, वॉल्यूम ही फाइंड करना है, लेकिन लार्जर कैनोनिकल कैन का। अब यहाँ पे माइंड में रखिएगा, यहाँ पे आपको एरिया जो दिया गया है वो लार्जर का दिया गया है, और यहाँ पे आपको स्मॉलर का वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, मीन आपने यहाँ पे V2 फाइंड करना होगा, और यहाँ पे जो है आपने V1 फाइंड करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। V1 नहीं, A1 आप उसको कहेंगे। A2 फाइंड करेंगे हम, यहाँ पे भी A2 रखेंगे। ठीक है, स्मॉलर वाले को। सो डाटा हम राइट करेंगे, जो डाटा हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे रेशो आपको दी गई थी, मीन उसने लेंथ की रेशो दी है, तो L1 रेशो L2 की वैल्यू आपको दी गई थी 3:2। ठीक है, जब आप इसको डिवीजन की फॉर्म में राइट करेंगे तो L1/L2 इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब यहाँ पे देखें, लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया, उसको हम A1 का नेम दे लेंगे। उसका एरिया कितना दिया उसने, 96 मीटर स्क्वायर। फाइंड आपने किसका करना है, स्मॉलर का, उसको आप A2 का नेम दे लें, तो A2 जो है वो क्वेश्चन मार्क आ गया। ए का फॉर्मूला हमारे पास होता है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2। ठीक है, और इस वैल्यू का आप ले लेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, A1 की वैल्यू आपके पास है 96, तो यहाँ पे 96 लगाएं, ओवर A2 आप लगा लें, इक्वल 3/2। ठीक है, कोई लेंथ आपके पास है 3/2, इस वैल्यू का आप ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर लें 9, 2 का स्क्वायर लें आ जाएगा 4, और यहाँ पे वैल्यू है 96/A2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर लेते हैं, 9/4 कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 2.25, और इस वैल्यू को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे से ये मूव होगा ना, तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 96। अब इस वैल्यू को आप इधर ले आएँ, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगी। सो 96/2.25 इज इक्वल टू A2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने डिवाइड कर लेना है। ठीक है, हम 96 को डिवाइड करेंगे 2.25 पे, सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 42.666। ठीक है, 42.67 राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने फाइंड किया है एरिया, सो यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A2। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपको जो वैल्यू दी गई थी उसमें कहा गया था कि लेंथ की जो रेशो है, मीन रेशो L1 और L2 की रेशो उसने दे दी 3:2, उसको हमने डिवीजन की फॉर्म में राइट कर लिया। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या फाइंड करना था, उसने कहा था लार्जर कैनोनिकल कैन का एरिया आपको दिया गया था, हमने उसको A1 कह लिया। स्मॉलर का आपने फाइंड करना था। ठीक है, सरफेस एरिया मीन आपने A2 फाइंड करना था। ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैलकुलेशन की, सो हमारे पास वैल्यू आ गई A2 की 42.67 मीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 में दिया गया था स्मॉलर कैनोनिकल कैन है वॉल्यूम ऑफ 240 मीटर क्यूब, बस स्मॉलर का आपको दिया गया। पीछे वाले में हमने फर्स्ट पार्ट में जो लार्जर था ना उसका सरफेस एरिया और उसकी लेंथ जो थी वो A1 और L1 रखी थी, यहाँ पे अब स्मॉलर की दी गई है। सो इट्स मीन आपको जो वॉल्यूम दिया गया ना वो V2 का वॉल्यूम दिया गया, वो है आपके पास 240 मीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी गई है। फाइंड आपने क्या करनी है, लार्जर का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो V1 जो है वो आपने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ आपके पास है L1/L2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वॉल्यूम का, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2, और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। ठीक है, V1 की वैल्यू जो है आपने फाइंड करनी है, ये एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, ओवर V2 की वैल्यू है 240, वो लगा लें, इक्वल L1 और L2 की वैल्यू है 3/2, वो हम पुट करेंगे और यहाँ पे इस वैल्यू का ले लेंगे
क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपने 3 का क्यूब लेना है, 3 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27, और 2 का क्यूब होता है 8, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। ठीक है, इस तरह से क्यूब का ये मतलब होता है 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। यहाँ पे है V1 ओवर 240। V1 आपने फाइंड करना है, 240 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे, इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 240 ओवर 8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आप 27 को 240 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर पे करें 27 मल्टीप्लाई बाय 240, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6480 ओवर 8। इसको डिवाइड कर दें आप 8 पे, सो वैल्यू आ जाएगी 810। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं V1, और ये वैल्यू आपके पास आ गई है 810। वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, सो मीटर क्यूब आप साथ में राइट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है द रेशो ऑफ द हाइट्स ऑफ 2 सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स। सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स हैं, उनकी हाइट आपको दे दी गई है 5:3। ठीक है, और आपने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक, जो लार्जर टैंक है उसका सरफेस एरिया 250 स्क्वायर मीटर दिया गया है, आपने स्मॉलर जो टैंक है ना उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सेम उसी मेथड से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट किए हैं। ठीक है, उसी तरह से सेम ही होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइट दी गई है, सो आपके पास जो रेशो की हाइट है H1 आप उसको कह लें, रेशो H2 इज इक्वल टू 5:3 आपको दी गई है। इसको हम डिवीजन की फॉर्म में राइट करेंगे, A ओवर फ्रैक्शन की फॉर्म में आप कह लें H1 ओवर H2 इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब आपको जो है वो सरफेस एरिया दिया गया लार्जर टैंक का। ठीक है, उसको आप A1 कह लें, A1 की वैल्यू आपके पास 250 मीटर स्क्वायर, A2 की स्मॉलर को A2 कह लें, वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है एरिया का A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 स्क्वायर। यहाँ पे A1 की वैल्यू आपके पास है, आप उसको पुट कर देंगे 250 ओवर A2 एज इट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है आपके पास 5/3। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो लेंथ की यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, इक्वल लगाएं। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, 5 का स्क्वायर लेना है, 25 आ जाएगा, ओवर 3 का स्क्वायर लें 9, यहाँ पे वैल्यू है 250 ओवर A2। अब इसको आप डिवाइड कर लें। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, 25 को डिवाइड कर लेते हैं 9 पे, सो वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास 2.77, 2.78 इसको राइट कर लेते हैं हम, और यहाँ पे वैल्यू है 250। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें। अब ये जो A2 है इसको हम मूव कर लेते हैं, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस साइड पे ये डिवाइड हो रहा है। अब इस वैल्यू को आप इधर मूव कर लें, इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आ गई ये डिवाइड हो जाएगी, तो 2.78 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे है आपके पास 82 A2। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 250 को आप डिवाइड करेंगे 2.78 पे, सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 89.9। सो इसको हम 90 राइट कर सकते हैं। ठीक है, हम 90 राइट कर लेते हैं, A2 की वैल्यू 90 आ गई है, और आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, A2 इज इक्वल टू 90 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखें, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का भी। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज। अब स्मॉलर टैंक का वॉल्यूम आपको दिया गया है 270 क्यूबिक मीटर। प्रीवियस पार्ट में हमने जो स्मॉलर टैंक था उसको A22 वाली वैल्यू रखी थी, तो इट्स मीन स्मॉलर जो वॉल्यूम आपको दिया गया है वो V2 का दिया गया है। तो V2 का वॉल्यूम है आपके पास 270 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर है तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। आगे उसने कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक। तो आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, V1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हाइट की रेशो हमारे पास थी, तो H1 ओवर H2 की वैल्यू हमारे पास थी 5/3, वो हम लिख लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। V1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, एज इट इज़ आ जाएगा। V2 की वैल्यू आपके पास है 270 इक्वल L1 और L2 की वैल्यू है आपके पास 5/3, और यहाँ पे आप ले लेंगे इस वैल्यू का क्यूब। ठीक है,
अब यहाँ पे V1/270 ऐसे ही रहने दें। 5 का क्यूब ओपन करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 टाइम 25 25 5 टाइम 125 आ जाएगा ओवर 3 का लेना है तो 3 3 टाइम 9 9 3 टाइम 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 270 को मूव करेंगे, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे V1 इक्वल टू 125/27 मल्टीप्लाई बाय 270। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 125 को 270 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 मल्टीप्लाई 270। सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 33750/27। इसको आप 27 पे डिवाइड कर देंगे, 27 पे आप डिवाइड करेंगे सो 1250 आ जाएगी आपके पास वैल्यू। ठीक है, क्या आ जाएगी 1250। ये V1 है, ये V1 है, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज भी देखने में लग रहा था डिफ़िकल्ट होगी लेकिन बहुत इजी एक्सरसाइज है, तो आप इसको इजीली जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।